अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं मलिक राशिद नज़ीर। तो हाज़िर हैं जनाब गुफ्तगू के फ़न के साथ। तो अगला टॉपिक था हमारा बचपन के तल्ख़ और वाक़यात के असरात। तो चलते हैं हम अपने लेसन की जानिब जनाब। अब आप बड़े हो चुके हैं, चुनांचे जब कभी आप लोगों से खचाखच भरे हुए कमरे में दाखिल होते हैं या लोगों में बैठकर कोई ऐसी दिलचस्प बात शुरू करते हैं कि लोग खामोश हो जाते हैं और आपकी बात सुनने के लिए आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, या आप किसी अजनबी शख्स के साथ मुलाकात कर रहे होते हैं, तो अचानक वही पुराना खौफ बेदार हो जाता है जो बचपन में उस्ताद के ज़ालिमाना सलूक की वजह से आपके तख्त शऊर में चला गया था या जो मौजूद था। आपको अपनी जमात वाला वाक़या बिल्कुल याद नहीं, लेकिन चूँकि इस वाक़े की तल्ख़ याद आपके तख्त शऊर में महफूज है, लिहाजा लोगों की महफ़िल में आपका वही हाल हो जाता है जो बरसों पहले सबक सुनाते हुए जमात में हुआ था। लोगों की महफ़िल में भी आप ये कोशिश करते हैं कि लोगों को खुश करें। आप इनकी तनकीद से ख़ुद को महफूज रखना चाहते हैं। आपको ये ख़्याल सताने लगता है कि दूसरा शख्स खुदा जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स ऐसी बात कह दे कि जिसकी वजह से मुझे दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदा और ज़लील होना पड़े। चुनांचे आपका गला खुश्क हो जाता है और आपके लिए बात करने तक मुश्किल हो जाता है। शर्म और घबराहट से आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है और आपकी सांस उखड़ने लगती है, आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, आपके अल्फाज आपके जहन से गायब होने लगते हैं। मुख्तसर ये कि बचपन का कोई तल्ख़ वाक़या जिसकी वजह से काफ़ी बेइज्जती हुई हो आदमी को एक ख़ुद साख्ता एहसास कमतरी में मुब्तला कर सकता है। इस किस्म के लोग दूसरों के लिए ग्रेस करने लगते हैं। वो लोग बहुत कम मिलते जुलते हैं और बहुत ही कम गुफ्तगू करते हैं। इन्हें तस्कीन सिर्फ़ इस बात से होती है कि दूसरे इनसे मिलने की ख्वाहिश करें, इन्हें तलाश करें और इनकी तारीफ़ करें। अगला नेक्स्ट टॉपिक जनाब, बचपन के वाक़यात का तज़किया करें। अगर आप एहसास कमतरी और शर्मीलेपन में मुब्तला हैं तो आपको चाहिए कि अपने तख्तल शऊर तख्त शऊर में जाकर बदल जाती हैं। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये खौफ आप पर क्यों इस कदर मुसल्लत है और आखिर इस खौफ की हकीकत या अहमियत क्या है। बचपन की ज़िंदगी पर एक गहरी निगाह डालें। आपके वालिदैन का आपके साथ बर्ताव कैसा था? क्या आप ख़ुद को महफूज तस्वर करते थे और आपको वालिदैन की मोहब्बत हासिल थी, या आपके वालिदैन आपसे बदसलूकी करते थे? आपको ये मालूम नहीं होता था कि वो आपसे कैसा सलूक करने वाले हैं। यानी अगर वो कल आपके साथ मोहब्बत के पेश आए थे तो आज भी मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, या इसके बरअक्स रवैया अख्तियार करेंगे। यानी अगर कल प्यार से पेश आए थे तो आज मार पिटाई करेंगे और गालियां देंगे। क्या आपके वालिदैन गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते थे? यानी कभी मेहरबान होते थे और कभी इंतहाई ज़ालिम। आपके स्कूल की ज़िंदगी भी बड़ी अहमियत रखती है। क्या आपके स्कूल की ज़िंदगी से खुश थे? अगर खुश नहीं थे तो इसकी क्या वजह थी? क्या आप अपने उस्ताद को पसंद करते थे? क्या आप किसी ख़ास उस्ताद को पसंद करते थे और इसकी पसंदीदगी की वजह क्या थी? यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि ये जिस खूबी की बिना पर आपने किसी एक उस्ताद को पसंद करते थे या आपके तख्त शऊर में छुपे हुए उर्फ को तलाश करने में काफ़ी रहनुमाई कर सकती थी। मसलन अगर आप किसी एक ऐसे उस्ताद को पसंद करते थे जो बड़ा मेहरबान और शफीक था, इसका मतलब यह होगा कि आपको बचपन में मोहब्बत और शफकत की ज़रूरत थी। आपको बचपन में अपने घर वालों और दूसरे लोगों से
دوسرے دوستوں میں چھپے ہوئے حروف کو تلاش کریں جو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ بچپن کی تلخ یادوں کی شکل و صورت تخت الشعور میں جا کر بدل جاتی ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خوف آپ پر کیوں اس قدر مسلط ہے، آخر اس خوف کی کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے۔ بچپن کی زندگی پر ایک گہری نگاہ ڈالیں۔ آپ کے والدین آپ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ آپ خود کو محفوظ تصور کرتے تھے؟ اور کیا آپ کو والدین کی پوری محبت حاصل تھی؟ کیا آپ کے والدین آپ سے بدسلوکی کرتے تھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ سے کیسا سلوک کرنے والے ہیں وہ؟ یعنی اگر وہ کل تک آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے تو آج ان کی محبت کے ساتھ پیش آئیں گے یا اس کے بالکل برعکس رویہ اختیار کریں گے؟ یعنی اگر کل پیار سے پیش آئے تھے تو آج کیا مار کٹائی گالیاں دیں گے؟ کیا آپ کے والدین گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں؟ آپ کو بچپن کی صرف خوشگوار باتیں یاد ہوں گی کیونکہ آپ کا شعور صرف خوشگوار باتوں کو یاد رکھ سکتا ہے۔ اور تمام ناخوشگوار باتیں بھول جاتی ہیں کیونکہ یہ اپنی شکل بدل کر تخت الشعور کو اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ آپ خوشگوار واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ان میں رابطہ تلاش کریں، ان کا تجزیہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان ناخوشگوار واقعات نے آپ کی شخصیت پر کیا برے اثرات ڈالے ہیں۔ اگر آپ ایک کاغذ لے کر اس پر اپنے بچپن کے حالات تحریر کریں، آپ ناخوشگوار واقعات یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعی آپ کو بعض باتیں یاد آ رہی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کیونکہ آپ کو کئی بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں گی۔ جب آپ احساس کمتری اور شرمیلے پن کی وجہ دریافت کر لیں تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ اس وجہ کو بڑھا چڑھا کر نہ دیکھا جائے، اسے اتنی اہمیت نہ دی جائے جتنی اہمیت کی یہ مستحق ہے۔ اس کے ساتھ اپنی صلاحیتوں اور خامیوں کا بھی تجزیہ کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں۔ خود اعتمادی کی کمی ہے، شرمیلے پن کی دو ایسی وجوہات بھی ہیں جن کے تخت الشعور سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کی تفصیل اگلے ٹاپک میں چلیں گے، اگلی ویڈیو میں۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ جناب۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ 8:15